हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर आए हैं जो कि जैविक कीटनाशक बनाने से संबंधित है। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। कई सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि जैविक कीटनाशक कैसे बनाएं। देखिए, हमने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। उन्हीं वीडियोस को लेकर हम एक सूक्ष्म रूप में आपके लिए बता देते हैं, सादा सिंपल तरीके से। और यदि आपको लाइव बनाना सीखना है तो चैनल पर जाइए, आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पर हमने बताया जैविक कीटनाशक बनाना, जैविक हाई पावर, फंगीसाइड और खाद बनाना, सब कुछ बताया है आपके लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पावरफुल जैविक कीटनाशक की, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो फेल हो जाती है इस मौसम में। लेकिन फिलहाल में मौसम भी गड़बड़ा रहा है, कहीं धूप आ रही है, कहीं छांव हो रही है, कहीं सर्दी पड़ रही है, तो कहीं पर बारिश हो रही है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कीटनाशक कैसे बनाना है, चलिए समझते हैं। आपके पास 1 बीघा जमीन है, 1 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है, चाहे 10 हेक्टेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए 1 बीघा के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक। उस हिसाब से आप अपनी मात्रा को बढ़ा लेना। जैसे 1 बीघा में आपके लिए तैयार करना है तो आपके लिए ले लेना है 1 किलो नीम की पत्ती, उसमें 100 ग्राम गुड़, इसके बाद में धतूरा ले लेना है आपके लिए कितना, 250 ग्राम ले लेना है आपके लिए अकउआ के पत्ते, फिर 250 ग्राम कड़ुआ के पत्ते, 250 ग्राम आपके लिए लेना है जर्दा, और 250 ग्राम लेनी है मिर्ची तीखी वाली, हरी वाली ले सकते हो या लाल ले सकते हो। फिर लेना है उसमें आपके लिए 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन, और नीम ऑयल लेना है आपके लिए 50 ml। इसके अलावा आपको और कुछ भी इसमें मिलाना है तो क्या ले सकते हैं, ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियां जिनको मवेशी नहीं खाते हो, जैसे कि सीताफल को नहीं खाते, सीताफल की पत्ती ले लीजिए, धतूरे को नहीं खाते, धतूरे की पत्तियों को ले लीजिए, अकउआ नहीं खाते, अकउए की पत्तियों को ले लीजिए। सबको 250 ग्राम ले लीजिए। इन सभी पत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए, कूट लीजिए या कटिंग कर लीजिए। और सभी को कटिंग करने के बाद में 2 तरीका है आपके लिए दवा बनाने का। पहला तरीका है, आप किसी भी टंकी या बर्तन में लीजिए जिसको आप काम में नहीं लेते हो, उसमें इन सबको डालिए, ऊपर से 1/3 ज़्यादा पानी डाल दीजिए। मतलब कि आपका यदि 5 किलो पत्तियां हो गई तो आपके लिए लगभग कितना लेना है, 10 केजी से ऊपर पानी लेना पड़ेगा, डबल से ज़्यादा, या 15 केजी भी पानी, 15 लीटर पानी आपके लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी पानी हमें अच्छी तरीके से डूब पाएगी। फिर इनको आपके लिए 8 दिन के लिए बढ़िया कपड़े से ढककर रख देना है। जब ये पूरी तरीके से सड़ जाएगी, इनका रस इसमें उतर जाएगा, तो किसी कपड़े की सहायता से छान लीजिए, आपकी ये दवा बनकर तैयार हो गई। तो 1 बीघा का मैंने बता दिया आपके लिए। अब आपके पास ज़्यादा जमीन है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, और इसमें 1 बीघा में आपके 5 पंप 10 पंप जितने भी डलते हैं उसमें से दवा को लीजिए, बाकी का पानी ऐड कीजिए और इसको स्प्रे कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी ये दवा अच्छी बन जाए तो आपकी 2 बीघा 3 बीघा के लिए भी तैयार हो जाए। कम से कम 1 बीघा में तो डलेगी, अधिकतम आप 2 बीघा 3 बीघा में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल छोटी है तो आपका ये जो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार किया है वो कम डलेगा। फसल बड़ी हो गई तो मीडियम डलेगा, और ज़्यादा ही बड़ी हो गई तो फिर 1 बीघा का है। छोटी फसल है तो 3 बीघा में आराम से आप इसको डाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद में ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका है, इस तरीके में क्या होता है कि बदबू आती है, स्मेल आती है। स्मेल इतनी कड़वी होती है कि व्यक्ति इसका स्प्रे नहीं कर पाता। तो यदि आप चाहते हैं कि भैया स्मेल नहीं आए और बिल्कुल मार्केट से जो लाते हैं ऐसी दवा बन जाए हमारी, असर तो ये भी करेगी लेकिन इसमें स्मेल आएगी। अब आप चाहते हैं कि स्मेल को हटाना है तो इसको उबाल लीजिए। उबालना कैसे है, जो भी पत्ती हमने कूट कर या फिर कटिंग करके जो इकट्ठी की थी उनको किसी बर्तन में डाल दीजिए और चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। पानी डाल दीजिए वही 1/3, और इसको इतना खालिए, इतना खोलाइए, इतना ही खोलाइए कि आपका 1/3 पानी बच जाए। जैसे 15 लीटर पानी है तो 5 लीटर पानी बच जाना चाहिए। ये पत्तियां अच्छी तरीके से, इन पत्तियों का कस इसमें उतर जाएगा पानी में। पत्तियों का पानी में कस उतर जाएगा तो पानी एकदम आपका हरा कच हो जाएगा। जैसे ही हरे हो जाए और 1/3 पानी बचे तो इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तो थोड़ा बहुत और पत्तियों का कस है वो फिर उतर जाएगा। फिर इनको कपड़े से छान लीजिए, तो आपकी जो दवा का सॉल्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया। बस इसको, एक छोटी फसल है तो आपको फसलों में स्प्रे कर दीजिए, बड़ी फसल है तो लगभग 1 बीघा में आएगा, छोटी फसल है तो 3 बीघा तक आप कर सकते हैं। वही पानी की मात्रा मिलानी है आपके लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपको कीटनाशक बनाना हो तो उन पेड़ पौधों की पत्तियों को ले लीजिए जिनको मवेशी गाय भैंस ना खाती हो, ठीक है ना। तो वो सभी पत्तियों को आप ले लीजिए, इकट्ठा करके इस प्रकार दवा बना लीजिए। अब मैंने कहा भैया सीताफल ले लीजिए। अब आप कहेंगे सीताफल क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो होता ही नहीं है। मैंने कहा कि भैया धतूरे का पौधा पत्तियां ले लीजिए। अब आप कहोगे कि धतूरा हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको सादा सिंपल तरीका बता दिया है कि प्रकृति ने हर एक जीव के लिए जीवन यापन करने की व्यवस्थाएं दे रखी है। अब मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो यहाँ पर धतूरा बेस्ट है। आप यदि राजस्थान से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब कहीं पर में, तो हो सकता है कि वहाँ की औषधि कुछ और बेस्ट होगी, परमात्मा ने बनाई होगी।
तो सादा सिंपल तरीके से समझने का तरीका यही है कि ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियों को ले लीजिए जिनको गाय भैंस ना खाती हो, उन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों से आप दवा बना लीजिए। वो दवा बिल्कुल 101% काम करेगी, आपकी फसलों पर असर करेगी। और किस तरह की कीटों को पर असर करेगी, तो ये इल्ली, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, माहू, चेपा रोग, कुकड़ा रोग, मरोड़िया रोग, फंगीसाइड, इन सब पर काम कर जाएगी आपकी दवा। ये बहुत ही पावरफुल दवा है, एक टॉनिक है। जहां हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बाजार से केमिकल लाकर फसलों पर डालने में, ये आपका फ्री में तैयार हो जाएगा, मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। और मैंने गुड़ का बताया था, 100 ग्राम गुड़ का आपका सिर्फ गुड़ में पैसा खर्च होगा, नहीं भी डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई सी ऐसी पेड़ पौधों की पत्तियां रह गई जो नहीं डाल पाए या नहीं मिल पाई तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान को चिंता से मुक्त होना चाहिए। और आपके पास जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां मिल गई, चाहे 5 पेड़ों की पत्तियां मिल गई तो 5 काफ़ी है, 6 मिल गई 6 काफ़ी है, 10 है 10 मिल गई 10 काफ़ी है। आपके आसपास के एरिया में जो भी पेड़ पौधे हैं वो उन्हीं से काम चल जाएगा। अब मेरे आसपास 10 तरह के ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको मवेशी नहीं खाते, तो वो 10 पेड़ पौधों की पत्तियां उपयोगी है। अब आपके यहाँ पर यदि 5 ही पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको मवेशी नहीं खाते, तो वो 5 पेड़ पौधे ही इन 10 पेड़ पौधों के मुकाबले बराबर बैठेंगे, क्योंकि प्रकृति ने उसी तरह की उस वातावरण के लिए व्यवस्था बना के रखी है। तो आप इस प्रकार कीटनाशक बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और बात रही इसको स्टोरेज करने की, तो भैया इसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने कितना भी स्टोरेज कर सकते हो। तो कोशिश ये करिए कि आप एक सीजन की एक बार बना लीजिए, जैसे ही सीजन खत्म हुआ फिर बना लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा स्टोरेज भी करना ना पड़े और ज़्यादा आपके लिए परेशानी भी उठाना ना पड़े। या फिर सीजन के पहले जब आप फ्री हैं तब बना के रख लीजिए, तो ये खराब होती नहीं है, 6 महीने भी हम चला सकते हैं। लेकिन आप इसको जितना ताजे में इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। यदि लंबे समय तक चलाना है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसमें और सामग्री डलती है, वो मैं आपके लिए बता दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक पावरफुल जैविक कीटनाशक बनाना है। और इसको यदि लाइव देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस में हमने लाइव बताया है कौन से पेड़ की कौन सी पत्तियां हैं, किस तरह का कलर है, कितनी लेना है, सब कुछ मैंने आपके लिए सादा सिंपल तरीके से बताया था, ताकि आपकी माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाए और आपको कोई झमेला ना लगे। क्योंकि बाजार तो बिल्कुल पास में ही है, गए और तुरंत पैसे दिए और दवा की बोतल आ गई और घर पे हमने डाला पंप में और स्प्रे मार दिया, लेकिन उसमें पैसा भी तो खर्च होता है। दूसरी बात, हम जहर मुक्त फसलें नहीं उगा पा रहे हैं, उससे हमारा खुद का स्वास्थ्य खराब होता है, फिर जिनको सेल करते हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इससे हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्था दे रखी है तो क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। और एक बार यदि आप दवा बना लेंगे, उसका असर जब आपकी फसलों में दिखाई देगा तो आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा वाकई में। और एक और फॉर्मूला बता दूं कि 1 बीघा से यदि आपने 1 लाख रुपए की फसल बेची या प्रॉफिट कमाया केमिकल की दवाओं डालकर, तो 1 बीघा में लगभग 10,000 रुपए की लागत आ जाती है कीटनाशक खाद डालने में। तो आपने 1 लाख रुपए की फसल बेची, 10,000 रुपए उसमें माइनस कर दीजिए। मैं बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हकाई जुताई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीज तो लगना है उतना लगेगा, हकाई जुताई में खर्च आएगा वो आएगा ही, लेबर कॉस्ट में जो आएगा वो आना ही है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कीटनाशक दवाइयों की और खाद की। यदि 1 बीघा खेत में 10,000 रुपए की आपने लागत लगा दी और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो 10,000 माइनस कीजिए, कितना बचा आपका? 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं पर यदि मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, कीटनाशक दवाइयाँ घर पे बना रहा हूँ और खाद भी घर पर बनाकर जैविक तरीके से फसलों को उगा रहा हूँ, तो 10,000 रुपये मैं बचा लेता हूँ। अब वहीं पर 10,000 रुपये की फसल आपने बेची, 10,000 की मैंने बेची, आपकी 10,000 रुपये की लागत आई थी जो कम हो गई, मैंने 10,000 रुपये ऑलरेडी बचा लाए, तो आपकी अपेक्षा मेरा 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। आप 90,000 रुपये के प्रॉफिट में थे, मैं 1,10,000 रुपये के प्रॉफिट में हो गया, क्योंकि 10,000 जो मैंने आपने पहले लगा दिए मैंने वो बचा लिए थे, तो 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब यदि मैं इसी तरीके से 2-3 साल जहर मुक्त सब्जियां उगाऊंगा, केमिकल फ्री उगाऊंगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मार्केट में, भैया जहर मुक्त है, इसमें केमिकल नहीं डला है, ये पूरी तरीके से जैविक है फसलें, तो वहां पर मुझे आपकी अपेक्षा ऊंचे दाम मिलेंगे। जहां पर टमाटर 10 रुपये किलो है वो 15 रुपये किलो बिक जाएगा, बैगन जहां पर 30 रुपये किलो है मेरा 50 रुपये किलो भी बिक सकता है। गिल की मार्केट में अभी 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो चल रही है, मैं 100 रुपये किलो बेच सकता हूँ। क्यों बेच सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मैं जो तरीका अपना रहा हूँ, टेक्निक अपना रहा हूँ, उस पर मुझे विश्वास है, और उससे मैं अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रख पा रहा हूँ, साथ में अन्य समाज का, और जिनको मैं अपनी फसलें बेच पा रहा हूँ उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा हूँ। तो ये प्रकृति के सपोर्ट में बात रहेगी, ना कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ रहेगा।
उससे हम कई तरीके के फायदे उठा सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको मज़ा जरूर आएगा। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त दीपक भाई आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। आप एक बार ट्राई करके तो देखिएगा। और यदि आप मुझसे सहमत है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। यदि आप सहमत है तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक दो नहीं, कम से कम 100+ लोगों के कमेंट आना चाहिए कि हाँ भाई व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करिए, तो ही मजा आएगा। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों का भला कर पाएंगे और किसान भाइयों की मदद कर पाएंगे। किसान के लिए तो एक तिनके का भी सहारा काफ़ी होता है। यदि उनके लिए ये बात समझ में आ गई तो वाकई में मजा आ जाएगा और लाखों रुपए की बचत कर लेंगे। हमें मेहनती किसान नहीं बनना है, हमें प्रॉफिटेबल किसान बनना है। और खेती को एक बिजनेस के तौर तरीके से सीखना है। खेती को बिजनेस के तौर पे देखेंगे तो हम लाखों रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।